हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस मेथड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक से वर्ग तथा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें हम वर्ग निकालना सीखेंगे। इसके अगले वीडियो पार्ट 2 में हम शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्ग निकालने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन वाली संख्या का वर्ग निकालेंगे, उसके बाद किसी भी संख्या का वर्ग शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशन वाली संख्या का वर्ग निकालते हैं। पहला कंडीशन है वैसी संख्या का वर्ग निकालना जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। जैसे 35, 25 और 95, इन सभी के इकाई स्थान पर 5 है। ऐसे संख्या का वर्ग आसान तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 25। उसके बाद दूसरी संख्या जो है इसको हम एक अधिक से गुना कर देंगे। 3 को एक अधिक से गुना करेंगे तो कितना होगा 4। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, कितना आएगा 12। तो 35 का स्क्वायर 1225। अब अगला संख्या देखते हैं 25। 25 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले हम 5 का वर्ग निकालेंगे, 5 25। उसके बाद इसमें एक अधिक से गुना कर देंगे। 2 है तो 3 से गुना करेंगे, 3 है तो 4 से गुना करेंगे, 4 रहेगा तो 5 से गुना करेंगे। यहाँ पर 2 है तो 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6। तो 25 का वर्ग कितना निकला 625। अब अगली संख्या देखते हैं 95। 95 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम 5 का वर्ग करेंगे, 5 25। अब यहाँ पर 9 है तो 10 से गुना करेंगे। 9 को 10 से गुना करेंगे तो 10 9 90, कितना आएगा 90। तो 95 का वर्ग 9025 आया। अब अगली संख्या है 45। इसका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 25। अब यहाँ पर 4 है तो 4 को 5 से गुना कर देंगे, कितना से 5 से। तो 5 चौका 20, कितना आया 2025। 45 का वर्ग कितना है 2025। अब अगला संख्या है 55। इसमें सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25। अब दूसरी संख्या 5 है तो 5 को एक अधिक से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30, कितना आया 3025। 55 का वर्ग कितना आया 3025। ये था पहला कंडीशन, जिसके इकाई स्थान पर 5 हो वैसी संख्या का वर्ग हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही शॉर्ट तरीके से सीखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अगले कंडीशन पर। अगला कंडीशन है वैसी संख्या का वर्ग निकालना जिसके सभी अंक समान हो। सभी अंक समान कहने का मतलब है 1 हो तो सभी अंक 1 1 हो, 2 हो तो सभी अंक 2 हो, 3 हो तो सभी अंक 3 हो, 4 हो तो सभी अंक 4 हो। जिसका सभी अंक समान हो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे 11 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले इसमें गिनती करेंगे कि 11 कितनी 1 1 कितनी बार है। तो 1 1 2 बार है तो यहाँ पर 1 2 2 तक लिख लिए। उसके बाद 2 को छोड़कर इसके आगे जितनी संख्या है उसको फिर से लिख देंगे। 2 के आगे 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो यही हो गया 11 का स्क्वायर। इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 1 कितनी बार है 2 बार है तो यहाँ पर 1 और 2 2 बार लिख लिए। अब क्या करना है, इस 2 को छोड़कर इसके आगे जितनी संख्या है उसको फिर से बाद में लिख देना है। 2 के आगे 1 है, इसके बाद 1 फिर से लिख देना है। अब अगली संख्या पर चलते हैं। अगला संख्या है 111। अब यहाँ पर कितनी बार 1 आया है 3 बार, तो 1 2 और 3 तक लिख लेंगे। उसके बाद 3 को छोड़कर इसके आगे जितनी संख्या है फिर से लिखेंगे इसको। 3 के आगे 2 है 2, उसके बाद 1 है तो 1। तो 111 का स्क्वायर कितना निकला 1 2 3 2 1। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब अगली संख्या है 22। अब देखिए 22 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 11, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब इसका स्क्वायर अब करना है। अब देखिए यहाँ पर इसको इस तरह लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा
और 11 का स्क्वायर हमने पहले कर लिया है। तो 11 का स्क्वायर 1 2, इसको छोड़कर इसके आगे कितना है 1, तो 1। अब देखिए इसको 4 से गुना कर देंगे तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो कितना निकला 484। 22 का स्क्वायर कितना निकला 484। अब अगली संख्या है 1111। कितना है 4 गो 1 है, इसमें कितनी बार 1 है 4 बार। तो इसमें करेंगे क्या 1 2 3 4, 4 तक लिख लेंगे। अब इस 4 को छोड़ देना है, 4 को छोड़कर 4 के आगे जितनी संख्या है उसको फिर से लिखना है। 3 2 1, तो 3 2 1 इस तरह से लिखेंगे। तो 1 1 1 1 का स्क्वायर कितना निकला 1 2 3 4, 3 2 1। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखना है कि कितनी बार 1 है, तो 4 बार है। 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 4 तक लिख लेंगे। उसके बाद 4 को छोड़कर इसके आगे जितनी संख्या है 3 2 1, इसी को फिर से लिख लेना है 3 2 1 इसी क्रम में। इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 333। यहाँ पर ये देखिए कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। 1 1 के रूप में इसको हम ला सकते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 गुना 1 1 1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर गुना कितना 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9। अब 1 1 1 का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं इंटू, यहाँ पर 3 बार 1 आया है तो 1 2 3। अब यहाँ पर 3 को छोड़ देना है, इसके आगे जितनी संख्या है फिर से लिख लेना है। 3 के बाद क्या है 2, तो यहाँ 2, उसके बाद 1 है तो यहाँ 1। अब देखिए इसको 9 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 9 से गुना करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 एक 8 बाकी 1, 9 तिया 27 एक 28 का 8 बाकी 2, 9 दूनी 18 2 20 के 0 बाकी 2, 9 एकम 9 2 11। कितना आया इतना आ गया। इस तरह से आप ऐसे संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। अब अगले कंडीशन पर चलते हैं। अब अगला कंडीशन है वैसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका सभी अंक 9 हो। सभी अंक 9 हो उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 9 9 है, तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले 1 लिख देंगे। 1 लिख दिए। अब इसमें यह देखना है कि इसमें कितनी बार 9 है। तो 2 बार 9 है 1 2, तो इसमें 1 कम करके लिखना है। 2 बार 9 है तो 1 बार 0 दिखना। अगर 3 बार 9 रहेगा तो 2 बार 0 लिखेंगे। 4 बार 9 रहेगा तो 3 0 लिखेंगे। मतलब जितना बार 9 रहेगा उससे 1 कम करके 0 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 2 बार 9 है तो 1 0 लिखें। अब यहाँ पर करना क्या, 1 जो यहाँ लिखे हैं 99 में 1 घटा देना है। 99 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 9 पर 8 98 हो गया इसका स्क्वायर। 99 का स्क्वायर कितना निकला 9801, इसका स्क्वायर निकल गया। अब अगली संख्या देखते हैं 999 है। इसमें 999 है, सबसे पहले 1 लिख देना है। अब इसमें यह देखना है कि कितनी बार 9 है। 1 2 3, 3 बार 9 है तो 2 0 दे देंगे। जितनी बार 9 रहेगा उससे 1 कम 0 दे देंगे। 4 बार 9 रहेगा तो 3 0 देंगे। 5 बार 9 रहेगा तो 4 0 देंगे। यहाँ पर 3 बार 9 है तो 2 0 देंगे। अब इसमें 1 जो यहाँ लिखे हैं टोटल में 1 घटा देना है। ये पूरे में 1 घटा देंगे तो कितना होगा 998। 999 में 1 घटाएंगे तो 998 होगा। हो गया इसका स्क्वायर। 999 का स्क्वायर कितना निकला 9,98,001, इसका स्क्वायर निकल गया। अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 4 9 है। 1 2 3 4, 4 बार 9 है तो सबसे पहले 1 लिख देना है। अब इसमें 4 बार 9 है तो 3 0 लिखना है। 3 0 दे देना है। उसके बाद अब इसमें 1 घटा देंगे। इसमें 1 घटाएंगे तो कितना होगा 9998, इतना आएगा। यही इसका स्क्वायर है। इसका स्क्वायर कितना निकला 999800001। अब अगली संख्या देखते हैं। इसमें
1 2 3 4 5, 5 बेरी 9 है तो सबसे पहले इसमें 1 लिख देना है। उसके बाद 5 बेरी 9 है तो 4 जीरो लिखना है। 1 2 3 4, 4 जीरो लिख दिए। अब इसमें ये जो 1 लिखे हैं टोटल में 1 घटा देना है। इतनों में 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 9 9 9 8। 1 घटाकर लिखेंगे तो इतना होगा। यही इसका स्क्वायर है। इसका स्क्वायर इतना निकला। इस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसके सभी अंक 9 हैं। अभी तक हमने शॉर्ट ट्रिक से कंडीशन वाले संख्या का वर्ग निकालना सीखे थे। अब हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। जैसे 38 है, 38 का स्क्वायर करना है तो 38 का वर्ग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इकाई स्थान पर जो संख्या दी गई है उसका स्क्वायर करेंगे तो 8 है तो 8 8 64, 64 का 4, बाकी कितना बचा? 6, बाकी 6 बचा। अब इसमें तीनों का गुना करना है। 3 8 और 2 को गुना कर देंगे तो 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 में अभी बाकी जो बचा था 6 उसको जोड़ देंगे। 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 54, 54 का 4, बाकी 5। अब बाकी कितना बचा? 5। अब इसमें करना है दूसरी संख्या जो है 3, इसका स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तियाई 9, 9 होगा। अब ये बाकी जो बचा था 5 उसको जोड़ देंगे तो 9 5 14, कितना होगा? 14। 38 का स्क्वायर निकल गया। 1444 38 का स्क्वायर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसमें करना क्या है। सबसे पहले इकाई स्थान पर जो संख्या दी गई है उसका वर्ग करना है। 8 है तो 8 8 64, 64 का 4, बाकी कितना बचा? 6। अब ये 6 जो है अगली संख्या में जुट जाएगा तो सबसे पहले इन तीनों को गुना करेंगे। 3 8 2 को गुना करेंगे तो 2 8 16, 16 तिया 48, 48 में अभी 6 जो बाकी बचा था इसको जोड़ देंगे। 48 6 कितना होगा? 54, 54 का 4, बाकी कितना बचा? 5। अब इसमें क्या करना है? 3 जो बचा है इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे और ये 5 जो बाकी बचा था उसमें जोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 5 14, तो कितना होगा? 14 लिख देंगे तो 1444 38 का स्क्वायर होगा। अब अगली संख्या देखते हैं। अगला संख्या 42 है। इसमें करना क्या? सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4। अब इसमें इन तीनों को गुना करना है। इसमें कोई बाकी नहीं बचा है, कोई हासिल नहीं रहा है तो इसको सिर्फ 4 ही। अब ये तीनों को गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 चौका 16, कितना है? 16, बाकी कुछ भी नहीं था तो 16 का 6, बाकी 1। अब इसमें हासिल 1 बचा है। 16 का 6, बाकी 1। अब दूसरी संख्या जो बचा है 4, इसको स्क्वायर करेंगे। 4 चौके 16, 16 और 1 जो बाकी बचा था 16 1 17, कितना है? 1764। यह इसका स्क्वायर है। 42 का स्क्वायर 1764। अब अगली संख्या देखते हैं। अगला संख्या है 74। अब इसमें 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 16 का 6, बाकी कितना बचा? 1। अब इन तीनों को गुना करेंगे। 2 चौका 8, 8 सती 56, 56 में 1 जोड़ेंगे, ये बाकी वाला 1 जोड़ेंगे 57, तो 57 का 7, बाकी कितना बचा? 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे। 7 49, 49 और ये जो 5 बाकी बचा था वो जोड़ेंगे। 49 5 54, तो यहाँ पर 54 लिख देंगे। यही इसका स्क्वायर है। 74 का स्क्वायर कितना निकला? 5476। अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 93। इसमें सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9। इसमें कोई बाकी नहीं बचा है, हासिल नहीं बचा है। अब तीनों का गुना करेंगे। 2 तियाई 6, 6 9 54, 54 का 4। इसमें कोई बाकी नहीं बचा था तो 54 का 4, बाकी कितना बचा? 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे। 9 9 81, 81 5 86। यही इसका स्क्वायर है। 93 का स्क्वायर कितना निकला? 8649। अब अगला संख्या देखते हैं। 87 है तो 87 में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49, 49 का 9, बाकी कितना बचा? 4। 49 का 9, बाकी 4 बचा। अब ये तीनों का गुना करेंगे।
7 दूना 14, 14 8 112, 112 में 4 जोड़ेंगे, 112 में 4 जोड़ेंगे तो 116 होगा। अब यहाँ पर पहला अंक लिखना है, 116 का 6, बाकी 11 जो है वो हासिल रह जाएगा, बाकी 11। अब इसका स्क्वायर करके 11 उसमें जोड़ देंगे, 8 8 64, 64 और इसमें जो 11 बचा था वो 64 में जोड़ देंगे, 64 और 11 कितना हो जाएगा 75। इसका स्क्वायर निकल गया 7569, ये इसका स्क्वायर है 87 का। अब इसी तरह अगली संख्या करेंगे, 63 है, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब इसमें कोई हासिल नहीं बचा है तो तीनों को गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 6 के 36, 36 का 6, बाकी कितना बचा 3। अब यहाँ पर 3 बाकी बचा। अब 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 के 36। अब ये जो बाकी बचा था उसको भी जोड़ेंगे, 36 और 3 39, कितना आया 39, यही इसका स्क्वायर है। 63 का स्क्वायर कितना निकला 3969। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।